हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन और इस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर है 5th, जिसमें आज हम लोग समझेंगे फुल्करसन के नियम को। एक सिंपल नियम है, जिन्होंने जो नेटवर्क है किसी प्रोजेक्ट का उसको ड्रॉ करने के कुछ नियम निर्धारित किए हैं। उन नियम को आज हम लोग समझेंगे। तो समझने के लिए बस वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बता दिया है आपको कि जो हमारी कोई भी प्रोजेक्ट है उसे पूरा करने के लिए हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क का मतलब है कि स्टार्टिंग में जो एक्टिविटीज हो रही है उसका शुरुआत का टाइम और एक्टिविटीज, इसी तरह एक दूसरे से लिंक एक्टिविटीज हम एक दूसरे से लिंक करते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और लास्ट एक्टिविटीज तक चलते हैं जहां पर ये समाप्त होती है। उसमें हम सारी एक्टिविटी चेक करते हैं, समय कैलकुलेट करते हैं कि किस एक्टिविटी में कितना समय लगेगा। इस तरह का एक नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। तो इन्होंने बताया है कि कैसे नेटवर्क ड्रॉ करना है, इन्हें फुल्करसन के नियम के अनुसार। तो इन्होंने क्या लिखा है कि नेटवर्क को तार्किक क्रम में खींचने के बाद प्रत्येक घटना, मतलब जो भी घटना का मतलब यहां पर वर्क से होता है, वर्क जो भी किसी प्रोजेक्ट को काम करने में जो वहां पर काम हो रहे हैं उनकी बात कर रहा है। घटना को एक संख्या दी जाती है, मतलब उसको एक नंबर दिया जाता है कि पहले कौन सा काम होगा, फिर दूसरा कौन सा काम होगा, तीसरा कौन सा काम होगा, चौथा कौन सा काम होगा। उसके हिसाब से हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं, फिर एक नेटवर्क तैयार करते हैं, उसको कई बार चेक करते हैं जिससे कि हमारा काम स्मूथ हो सके और प्रॉपर उसी नेटवर्क के थ्रू हो सके या उस नेटवर्क के अनुसार हो सके। को संख्या दी जाती है जिसे नोड वृत्त के अंदर रखा है, नोड वृत्त के। जैसे कि यहाँ पर एक दिख रहा है, मान लो पहली घटना हो रही है या दूसरी घटना हो रही है, तो यहां पर क्या एक ये जो सर्कल बना हुआ है इसको नोड बोल दिया, और ये नोड बोल दिया, इसके अंदर क्या हम नंबर देंगे। मान लो पहली ये घटना है, पहला इवेंट है तो 1 दे दिया, ये दूसरा इवेंट है 2 नंबर दे दिया। मतलब यहाँ पर जो भी इवेंट दिए उनको नंबर प्रॉपर तरीके से देते हैं, ये बता रहे हैं, अंदर रखा जाता है, नंबर अंदर रखा जाता है। संख्या निर्धारण के लिए डीआर फुल्करसन द्वारा विकसित नियम का उपयोग किया जाता है। जैसे यहां पर देखा, इस नियम को लागू करने की प्रक्रिया में प्रारंभिक घटना की पहचान करना और फिर पिछली घटनाओं की से तीरों को हटाकर धीरे धीरे अगली घटना को परिवर्तित करना। जैसे कि पहली घटना हम क्या काम करेंगे, जैसे कि नंबर 1 दे दिया, फिर नेक्स्ट घटनाएं जो होने वाली हैं या कह सकते हैं नेक्स्ट जो वर्क होंगे इसके साथ जो इंटर रिलेटेड होंगे, इससे जुड़े होंगे, उनको पहचानना है, उनको हमें आगे बढ़ते हुए एरो के रूप में दर्शाना है। जैसे फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 प्रकार की इससे जुड़ी हुई अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग इवेंट है, अलग अलग वर्क है। तो इससे यहां पर इसको जोड़ देना। प्रक्रिया क्या कह रहा है, घटनाएं को परिवर्तित करना शामिल है। एक संख्या तभी दी जाती है जब इस तरह के जो भी विलोपन होते हैं या कन्वर्टन होते हैं, एक नोड प्रारंभिक घटना में परिवर्तित हो जाए। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या शामिल है। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जो भी नेटवर्क है उसका पर्पज है कोई प्रोजेक्ट को पूरा करना। प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमें पहली घटना पहचानना है। पहली घटना को हमें एक नोड के रूप में यहाँ पर दर्शाना है। नोड मतलब एक सर्कल बनाना, उसके अंदर हमें नंबर दर्शा देना, जैसे यहाँ पर दर्शा दिया। फिर जो आगे जो घटना होनी है, जो घटना मतलब जो वर्क होना है, जो इवेंट होना है, उनको पहचानना है, उससे है ना। तो यहाँ पर उनको पहचानना मतलब इसके बाद जो वर्क होने वाला, जो इवेंट होने वाले, उस इससे रिलेटेड। तो हमें जैसे 2, 3, 4 पहचान लिया मैंने, ये मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद इनसे जुड़ी हुई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कौन सी इवेंट होंगे। तो जैसे 2 के बाद मान लो 5 पे कोई इवेंट हो रहा तो 2 को 5 से जोड़ दिया, जो कि इनसे इंटर रिलेटेड नहीं है, मतलब इनसे ये अलग अलग घटना है। अब 3 से देखेंगे तो 3 से रिलेटेड 2 यहाँ पर आपको इवेंट दिख रहे होंगे, 6 और 7। तो ये इसलिए एक से ही दोनों को निकाला गया। 4 से रिलेटेड सिर्फ 7 है, तो इसको यहीं से 6 से और 5 से रिलेटेड 8 वाली इवेंट है, तो इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया। जिससे होगा क्या, इसके अनुसार वर्क चलेंगे। तो ये जो वर्क यहाँ पर दिए गए, नंबर दिए गए, ये एक दूसरे से अपने जिससे इंटर रिलेटेड है उसके साथ मिलकर काम करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 6 नंबर 8 से काम मिलेगा, फिर 5 भी 8 से लेगा। 8 के बाद हमें आगे कहाँ 9 पे जाना, मतलब समाप्ति की ओर जाना। 7 पे जो काम हो रहा है वो भी कहाँ 9 पर जाएगा और 9 पर वर्क समाप्त हो जाएगा। इस तरह एक नेटवर्क ड्रॉ होता है स्टार्टिंग से लेकर फिनिश वर्क तक, जिसमें हमारे टाइम की भी कैलकुलेशन होती है, जिसमें टाइम की भी कैलकुलेशन होती है
कि कैसे कैसे हम इसको कौन से हम लोग जो इसमें नेटवर्क ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम वे देखते हैं, पाथ देखते हैं कि कौन से पाथ से हम लोग कम समय में इसको पूरा कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से नेटवर्क ड्रॉ करके सबसे बेस्ट हम लोग वे देखते हैं, मतलब पाथ देखते हैं, और जिस पाथ में सबसे कम समय लगता है, जिस पाथ में सबसे कम समय लगता है उस नेटवर्क को हम फाइनल डिजाइन करते हैं, या उसी नेटवर्क को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला वे हमारा रहेगा जिसमें हमारा सबसे कम समय लग रहा है स्टार्टिंग से और एंड तक। तो ये नेटवर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब इसके नियम क्या है ड्रॉ करने के, वो आगे इन्होंने लिख दिए और थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ, क्या लिखा, प्रारंभिक घटना जिसमें सभी बाहर जाने वाले तीर हैं, जैसे कि देखो प्रारंभिक घटना दिख रहे, प्रारंभिक इवेंट दिख रहा है, घटना मतलब इवेंट जिसमें सभी बाहर जाने वाले एरो रहते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। जो पहली इवेंट होगा उसमें सभी के सभी बाहर की ओर जाने वाले इवेंट होंगे, जैसे एरो आपको दिख रहा है, 1 एरो 2 और 3 एरो दिख रहे हैं, और कोई भी अंदर आने वाला तीर नहीं होगा, इन्हें बता दिया। और वन हम उसको लिखेंगे, जैसे कि वन लिख दिया, ये बता रहा है। फिर क्या लिखा, इवेंट वन से निकलने वाली सभी तीर हटाएं, यहां से तीर हटाएं, फिर क्या कहें, इससे कम से कम एक और प्रारंभिक इवेंट बन जाएगा, इस प्रारंभिक इवेंट को नंबर 2 देंगे, जैसे ये देखा, इसको हमने नंबर 2 दे दिया। फिर क्या कहा, प्रक्रिया को दोहराएं और नई प्रारंभिक घटना को 3-4 के रूप में लिखें, मतलब इसी प्रक्रिया को दोहराते जाए, ये अलग जोड़ते जाए, इससे निकला ये, मतलब जो इसके लिए प्रारंभिक है, इसके लिए प्रारंभिक है, इसलिए एरो कहां, उधर की ओर होगा, आगे की ओर होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, और अगर पॉइंट होंगे तो उनको भी देख लेते हैं। चलो यही पॉइंट था, तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। वो सिंपल है, हमें ये डायग्राम बना देना और तो एक बार पढ़ लेना, जैसे मैंने बताया कि ये नोड यहाँ पर क्या शो करा रहा है और ये वन क्या शो करा रहा है, ये नंबरिंग है बस, है ना। और नोड यहाँ पर क्या इवेंट को शो करा रहा है, उस घटना को शो करा रहा है। और जो हमारा जो नेटवर्क बनाने का पर्पज है, एक उस टाइम की कैलकुलेशन करना कि जिस रास्ते से हम लोग कम समय में वर्क को पूरा कर सकें। तो हम इसमें पाथ देखते हैं कि बेस्ट पाथ कौन सा है जिसमें हमारा कम समय लगेगा। तो समय की हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं, टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, है ना। सभी इस तरह की जो भी इवेंट होते हैं वहां पर उनको एक दूसरे से जोड़कर, नेटवर्क में जोड़कर, एक दूसरे से जो इंटर रिलेटेड होते हैं उसको जोड़कर, फिर हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट वे कौन सा है जिसमें 9 पर पहुंचने वाला है। 1 से चलेंगे और 9 पर पहुंच रहा है जिसमें कम समय लग रहा है। तो वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह में आपको समझ में आ गया होगा जब मैंने करवा दिए हैं पहले ही से, है कि कैसे हम लोग ये टाइम को कैलकुलेट करते हैं, कैसे पाथ को डिसाइड करते हैं। ये थ्योरी है, थ्योरी में इस तरह का फुल कर्सन जो भी नियम है इसको पूछा जाता है, तो आप जैसा यहाँ पर लिखा वैसे ही लिख कर आ जाएंगे तो नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।